जय हिंद बच्चों। आज जो है नरेशन का तीसरा पार्ट हम लेकर के आए हुए हैं और सबको पता है कि यह लेसन बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, हर परीक्षाओं में जो है पूछा जाता है। बच्चों आज हम ये कहेंगे कि आज की हमारी वीडियो जो है लंबी होगी, आप बने रहेंगे अंत तक, आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा। और यह नरेशन चैप्टर काफ़ी लंबा चैप्टर होता है, 10 मिनट और 20 मिनट में हम क्या पढ़ा देंगे, इसलिए आप अंत तक बने रहेंगे और इस लेसन का भरपूर आनंद लेंगे। आइए हम इस लेसन को जो है शुरू करते हैं। तो बच्चों नरेशन में हम आप लोगों को ये बताए थे कि नरेशन जो होता है ये दो टाइप का होता है, एक डायरेक्ट होता है, एक इनडायरेक्ट होता है। और हमारा हमेशा क्वेश्चन किस नरेशन में पूछता है, डायरेक्ट में पूछता है, और हम लोगों को इनडायरेक्ट नरेशन में जो है बदलना होता है। लेकिन हमारे कंपटीशन के परीक्षाओं में दोनों ओर से आता है, कभी इनडायरेक्ट में दे देगा और कहेगा कि डायरेक्ट में करिए। तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करना थोड़ा इजी हो जाता है, लेकिन इनडायरेक्ट से डायरेक्ट में आना थोड़ी सी समस्या आती है। और वह समस्या कहाँ दिखाई देती है, हम आपको बता दें कि वह समस्या जो है प्रोनाउन के परिवर्तन में जो है हम लोगों को दिखाई देती है। समझ वाली बात ना। तो आइए अब इस चैप्टर को हम लोग आगे बढ़ाएं, ध्यान से समझिएगा। यहाँ हम लिखते हैं रिपोर्टिंग वर्ब और यहाँ पर हम लिखते हैं रिपोर्टेड स्पीच। ये हम क्या लिखे हैं शायद आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। क्योंकि हम हर बार आप लोगों को बताएं कि डायरेक्ट नरेशन जब कभी भी आता है तो ये हमेशा दो पार्ट में जो है बन करके आता है। एक पार्ट रिपोर्टिंग वर्ब होता है और एक पार्ट हम लोगों का होता है रिपोर्टेड स्पीच होता है। इसके पिछले क्लास में जो है रिपोर्टिंग वर्ब से हम पहला नियम आप लोगों को बताए थे, आप लोगों को याद होगा, हम बताए थे कि यहाँ रिपोर्टिंग वर्ब से 3 नियम होता है, जिसमें पहला नियम हम क्या लिए कि यदि इस रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस किस में आता है, प्रेजेंट या फ्यूचर में आ जाता है, तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन नहीं होता है। ये आप लोग पढ़े। इन दोनों का मतलब कि रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को हम केवल डैश से जो है जोड़ लेते हैं। समझ आ रही बात ना। और सबसे आवश्यक चीज़ ये है, हम आप लोगों को बताएं कि रिपोर्टिंग वर्ब का काम क्या है। रिपोर्टिंग वर्ब आप लोगों को क्या बता रही है, चाहे नियम के तहत जा कर के आप देख लीजिए या हमारे सेंटेंस में रिपोर्टिंग वर्ब का काम क्या होता है। तो बच्चों रिपोर्टिंग वर्ब का काम केवल एक ही होता है। ये आप लोगों को क्या बताता है कि इसका टेंस बदलेगा कि नहीं, यानी इसका का मतलब रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदलेगा कि नहीं बदलेगा, इस चीज़ की जानकारी जो है हमेशा हम लोगों को कौन देता है, रिपोर्टिंग वर्ब देता है। समझ आ रही बात ना। हम कैसे पता लगाएंगे, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब से जो है 3 नियम होता है, जिसमें पहला नियम जो है हम लोगों को पढ़ चुके हैं और आप लोगों को आ भी गया होगा। यदि पहले नियम को समझने में कोई समस्या हो तो आप निश्चित जो है बताएंगे। क्लियर, आगे बढ़ा जाए ना। आइए देखते हैं अब रिपोर्टिंग वर्ब का जो है दूसरा नियम ये क्या कहता है, ये बताता है कि रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस यदि आ जाता है किसमें, पास्ट टेंस में यदि आ जाता है, तो इस रिपोर्टेड स्पीच में जो भी टेंस रहेगा, समझ आ रहे हो ना, जो भी ये टेंस रहेगा ये तुरंत अब क्या होगा, ये चेंज होगा। ये आपका जो है दूसरा नियम है। एक बार फिर हम बता दें कि यदि इस रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस जो है किस में आता है, पास्ट टेंस में यदि आ जाता है, तो रिपोर्टेड स्पीच में जो भी टेंस रहेगा, जो भी टेंस होने का मतलब कि हम लोगों का कुल मिलाकर के 12 टेंस होता है, तो उस 12 टेंस में से कोई भी टेंस रहेगा वह टेंस यहाँ से क्या होता है, बदल जाता है। अब यहीं से एक बड़ा ही खास नियम जो है शुरू होता है। यहीं से शुरू होता है क्या कि टेंस संबंधी, ध्यान से समझिएगा, टेंस संबंधी परिवर्तन का नियम जो है यहीं से शुरू होता है। यानी कि रूल जो है अब यहाँ से शुरू हो जाएगा, कहाँ से, रिपोर्टेड स्पीच से जो है शुरू हो जाएगा। यानी टेंस संबंधी परिवर्तन का नियम, यानी टेंस कैसे बदलता है, इन चीज़ों को जो है देखा जाता है। यानी कहने का मतलब क्या निकला कि आप अभी भी देखे हो और आपका रूल जो है हम लोगों का ये बता रहा है रिपोर्टिंग वर्ब। सेकेंड नियम में हम लोग देखे कि यदि इस रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस किस में आ रहा है, पास्ट में आ रहा है, तो इस रिपोर्टेड स्पीच में जो भी टेंस रहेगा अब वो क्या होगा, बदल जाएगा। लेकिन सवाल ये है कि टेंस कैसे बदलता है।
जैसे मान लीजिए हम टेंस नहीं बदल पा रहे हैं, तो हमारे इस ग्रामर में एक और भी रूल होता है टेंस संबंधी परिवर्तन, कि टेंस को कैसे बदला जाता है। अब यहाँ से चैप्टर शुरू होगा, रिपोर्टेड स्पीच से ये शुरू होता है कि टेंस कैसे जो है बदला जाता है। लेकिन इससे पहले एक हम एग्जाम्पल यहाँ पर आपको दिखाएं। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आ गया कि राम सेड, और यहाँ टू मी है, और यहाँ पर क्वेश्चन आ गया ऐसे कि ही इज़ ए टीचर है, और हम कह दें इस क्वेश्चन को जो है इनडायरेक्ट में जो है बदला जाए। ध्यान से आप समझेंगे बच्चों। एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा कि ये आज का तीसरा क्लास है नरेशन का, और इस नरेशन के तीसरे का क्लास में हमेशा हम रिपोर्टेड स्पीच में जब भी प्रोनाउन रख रहे हैं या नाउन रख रहे हैं तो हमेशा थर्ड पर्सन ही यूज कर रहे हैं। हमेशा आप देखे होंगे कि ही हम रखे होंगे यहाँ पर, नहीं तो सी रखे होंगे, या नहीं तो कोई नाम ही लेकर के रखते हैं। हम इसलिए रख रहे हैं क्योंकि यहाँ यदि हम फर्स्ट पर्सन आई या वी को ले लेते या सेकेंड पर्सन हम यू को यदि ले लेते तो उनको बदलना पड़ जाता है। समझ में आ रही बात ना। और प्रोनाउन का रूल एक अलग होता है, प्रोनाउन कैसे बदला जाता है इसके बाद का टॉपिक वही होगा। और हमारे नरेशन का सबसे खास सबसे इम्पॉर्टेंट रूल यही होता है। यदि प्रोनाउन का चेंजिंग आपको आ गया तो ये समझ लीजिए कि आप लोग 90% जो है नरेशन कवर कर लिए। और यही बार बार गलत होता है। टेंस बदलना तो इजी होता है, टेंस कैसे बदलता है अभी हम बताएंगे, आप तुरंत जो है बदलना शुरू कर दोगे। लेकिन प्रोनाउन के परिवर्तन में कहीं ना कहीं थोड़ा सा समस्या होता है। तो बच्चों प्रोनाउन का परिवर्तन कैसे होगा ये अलग तरीके से हम बताएंगे, इसीलिए हम यहाँ पर केवल थर्ड पर्सन का यूज कर रहे हैं ताकि हम स्टेप बाय स्टेप आगे चलें। हम पहले दिन क्या पढ़े कि यदि आप प्रेजेंट और फ्यूचर में रहेगा तो टेंस नहीं बदलेंगे, कुछ एग्जाम्पल भी हम दिए। क्लियर। अब हम क्या पढ़ रहे हैं कि यदि इसका टेंस पास्ट टेंस में आ जाएगा तो इसमें जो टेंस रहेगा ये टेंस कैसे बदलेगा। यदि हम एक ही साथ डबल चेंजिंग करके दिखाएंगे, यानी प्रोनाउन को भी बदल करके दिखाएं, टेंस को भी बदल करके दिखाएं, तो हमारे माइंड में थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हो जाएगा। इसलिए इन दोनों चेंजिंग को हम अलग अलग तरीके से बताएंगे। पहले हम क्या सीखेंगे, टेंस कैसे बदलता है इसको हम देख लेंगे, और जब ये हमको आ जाएगा तब हम तुरंत आते हैं किस पर, प्रोनाउन। ये हमारा जो है सबसे खास रूल होता है, सबसे कह लो कठिन भी होता है। लेकिन हम पूरा आपको चैलेंज दे करके बताएंगे कि सबसे इजी लगेगा क्या, प्रोनाउन का, प्रोनाउन कैसे बदलता है ये चीज़ जो है आसान तरीके से हम बताएंगे। आइए इस क्वेश्चन को थोड़ा सॉल्व किया जाए। आप अभी भी पढ़े हो कि रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस किस में रहेगा, पास्ट टेंस में रहेगा, तो इसके अंदर का जो टेंस होता है वह क्या होता है, बदल जाता है। तो टेंस बदलने का मतलब क्या है, समय का परिवर्तन। यदि सेंटेंस का हिंदी का अर्थ यदि है में निकलता है तो आपको क्या करना पड़ेगा, था में करना पड़ेगा। समझ में आ रही बात ना। टेंस का बदलने का मतलब क्या है कि ये प्रेजेंट में रहेगा तो क्या हो जाएगा, पास्ट में हो जाएगा। और टेंस कैसे बदलता है, हम क्या बदल देंगे कि हमारे सेंटेंस का जो है टेंस जो है बदल जाए। तो हम क्या बदलते हैं, यदि किसी सेंटेंस के अंत में है आया है और हम इसको था यदि कर दिए तो हमारा टाइम बदला कि नहीं बदला। और आप सबको पता है कि इन लोगों की जो अंग्रेजी होती है उसी अंग्रेजी को हम क्या कहते हैं, सहायक क्रिया। तो हम इसमें क्या चेंज करेंगे कि हमारा टेंस बदल जाएगा, इनके सहायक क्रिया को हम पास्ट टेंस की सहायक क्रिया यदि दे देते हैं तो हमारे इस सेंटेंस का टेंस क्या होता है, बदल जाता है। तो आइए इस क्वेश्चन को जो है हम लोग सॉल्व करें, ध्यान से समझिएगा। ये आप लोगों का क्या है, ये रिपोर्टिंग वर्ब है। हम बार बार कहते हैं कि डायरेक्ट नरेशन को सॉल्व करने से पहले सबसे पहले हमको किसको देखना चाहिए, सबसे पहले हम किसको देखेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब। और रिपोर्टिंग वर्ब से क्या पता लगाएंगे, हम क्या पता लगाएंगे कि इस सेंटेंस का टेंस बदलेगा कि नहीं। और इसकी जानकारी कैसे मिलेगा, यहाँ 3 रूल होता है और 3 रूल में से दूसरा रूल आप लोग चल रहे हैं। तो दूसरे रूल में आपको क्या करना है, टेंस बदलना है। और क्यों बदलना है, क्योंकि इस रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस किस में आया है, पास्ट टेंस में आया है। और पास्ट में बच्चों किस टेंस में आया है, पास्ट इंडेफिनिट है। आप सबको पता है कि ये जो पास्ट है ये कितने प्रकार का हो सकता है, हो सकता नहीं होता है। कितने प्रकार का, 4 प्रकार का। एक इंडेफिनिट होता है, एक कंटिन्यूअस होता है, एक परफेक्ट होता है और एक जो है परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है। क्लियर ना। तो जब ये 4 प्रकार का है तो यह रिपोर्टिंग वर्ब के आने का तरीका जो है ये कितने प्रकार का होगा, तब
यानी 4 टेंस इसके होते हैं, तो ये रिपोर्टिंग वर्ब 4 तरीके से पूछ देगा, जिसमें जो है टेंस को क्या होगा, बदलना पड़ेगा। लेकिन सबसे ज़्यादा यूज किसको ये करता है, पास्ट इंडेफिनिट को यूज करता है। लेकिन बच्चों हमारा मतलब किससे केवल है, केवल पास्ट से है। पास्ट में कोई भी निकल जाए, इंडेफिनिट आ जाए, चाहे कंटिन्यूअस आ जाए, चाहे परफेक्ट आ जाए, या परफेक्ट कंटिन्यूअस आ जाए, हम सीधे सीधे इस टेंस को क्या करेंगे, बदल देंगे। आप लोगों को हम ये भी बताए थे कि जब इसका टेंस किस में रहेगा, प्रेजेंट और फ्यूचर में रहेगा, तो प्रेजेंट भी तो 4 टाइप का होता है, फ्यूचर भी तो 4 टाइप का होता है। तो इनके आने का तरीका कितना हो गया, तब प्रेजेंट 4 हो गया, फ्यूचर भी 4 हो गया। यानी टेंस नहीं बदलने के अर्थ में रिपोर्टिंग अब 8 तरीके से आ जाती है। बहुत कम दिखाई देगा, ज़्यादातर प्रेजेंट इंडेफिनिट में देता है। आप जैसे ही देखेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, तो आप इसके टेंस में परिवर्तन नहीं करेंगे, और जैसे ही आपको पता चलेगा कि पास्ट में आया है, तो हम टेंस को बदल देंगे। अभी बच्चों हम ये भी बताएंगे कि आप कैसे जल्दी से जान जाओगे कि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में है, कैसे जान जाओगे कि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है। इसका भी हमारे पास जो एक फार्मूला है, उस फार्मूला के हिसाब से जो है देखा जाएगा, ठीक ना। आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। अब तो ये रिपोर्टिंग वर्ब जो है आप लोगों का पास्ट टेंस में है, तो अपना ये नियम ये क्या कह रहा है कि इसके अंदर के टेंस का परिवर्तन हम लोग करेंगे। आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो ये बनेगा क्या, अब इस सेड के जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे, टोल्ड। बच्चों टोल्ड क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि आप पढ़े हो कि रिपोर्टिंग वर्ब में किसी भी तरह का कोई परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन उसके अंदर जो वर्ब होता है उन वर्बों का चेंजिंग हो जाता है। किसमें, टेल। हम से को टेल में बदले, टेल से आया तब किस में बदला, सेज में। और इस बार देखिए से का सेकेंड फॉर्म है, तो हम भी टेल का जो है सेकेंड फॉर्म करेंगे, तो क्या होगा, टोल्ड, और ये टू हटेगा, उसके बाद यहाँ से मी, इन दोनों को हम क्या करेंगे, डायरेक्ट से जोड़ेंगे। ये ही आपका थर्ड पर्सन है, तो हमने बताया कि थर्ड पर्सन के प्रोनाउन का चेंजिंग जो है नहीं होता है, इसीलिए हम हमेशा यूज यहाँ पर कर रहे हैं थर्ड पर्सन। क्लियर ना। तो ये आपका जो है आ ही जाएगा। अब ही यहाँ पर हम लिख दिए, और इज का जब पास्ट टेंस हम करेंगे तो ये हो जाएगा वाज। इसके बाद फिर हो जाएगा यहाँ पर क्या, टीचर। तो हमारा क्वेश्चन क्या बन गया कि राम टोल्ड मी दैट ही वाज ए टीचर। ये आप लोगों का सेकेंड रूल हुआ। तो समझ में आया सबको ना। यानी कि हम आप लोगों को क्या बताए कि ये रिपोर्टिंग वर्ब यदि पास्ट इंडेफिनिट में या पास्ट टेंस में आ जाता है, तो रिपोर्टर स्पीच में जो भी टेंस होता है वह अपने नियमानुसार जो है चेंज होगा। अब हम ये शुरुआत करेंगे कि आखिर टेंस कैसे बदलता है। जैसे मन में ये भी डाउट होगा बच्चों कि ये इज वाज क्यों हो गया, कैसे हुआ है ना। इस चीज़ की जानकारी कौन नियम देगा, ये वाला नियम देगा। यानी टेंस कैसे बदलता है, इसीलिए ये बना है क्या, टेंस संबंधी परिवर्तन का नियम। अब हमको पता चल गया कि हमको टेंस क्या करना है, बदलना है। अब हम टेंस कैसे बदलेंगे, सवाल ये है। तो आइए इस सवाल को भी हम लोग सॉल्व करते हैं कि आखिर टेंस का परिवर्तन जो है कब किया जाता है, और करते भी हैं तो हम लोग कैसे करते हैं। तो बच्चों कब किया जाता है, टेंस कब बदलेगा, एकदम माइंड में रहना चाहिए। टेंस कब बदलेगा, जब रिपोर्टिंग वर्ब आपका किस में रहेगा, पास्ट टेंस में रहेगा, तभी बदलेगा। और एक बात और भी बता दें बच्चों कि ये जो है रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में जब आएगा तो इनके आने का स्ट्रक्चर क्या होगा, हम कैसे जानेंगे कि यह पास्ट में है और हम कैसे जानेंगे कि यह प्रेजेंट में है, इसका भी एक तरीका है। आइए इसके फॉर्मेट को देखें, थोड़ा ध्यान से आप लोग समझिएगा। टेंस तो बदलेगा भी, इसको हम बदल करके दिखा रहे हैं। देखिए ये रिपोर्टिंग वर्ब के आने का फॉर्मेट देखिए। यदि रिपोर्टिंग वर्ब जो है आप लोगों का इस फॉर्मेट में यदि आया हुआ है, ध्यान से समझिएगा, इन दोनों में से कोई एक थे वर्ब होगा। अब एक कब होगा, यदि ये सब्जेक्ट आपका सिंगुलर नंबर रहेगा तब बताओ, तो इसमें से कौन आएगा, सेज रहेगा। यदि ये सब्जेक्ट आपका प्लूरल रहेगा तब से होगा, ठीक। इसके बाद यहाँ से टू होता है, और फिर यहाँ क्या होता है, ऑब्जेक्ट। यहाँ कामा लग करके ये रिपोर्टेड स्पीच का कोई एक सेंटेंस जो है यहाँ पर दिया रहता है। तो बच्चों यदि रिपोर्टिंग वर्ब का फॉर्मेट इसमें यदि दिखाई दिया तो क्या आप टेंस बदलेंगे,
नहीं बदलेंगे। याद रखना, यदि स्पीकर के तुरंत बाद क्या आता है, से आता है और से जाता है, क्योंकि से और से फर्स्ट फॉर्म होता है। और ये वाला फॉर्मेट किस टेंस का होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का होता है। और आप लोग पढ़े हो कि हमारा रिपोर्टिंग वर्ब यदि प्रेजेंट में आता है तो हम टेंस परिवर्तन नहीं करते हैं। तो इस फॉर्मेट में रहेगा तो टेंस का परिवर्तन नहीं करेंगे। और आपको ये भी पता है, हम ये भी बताएं कि रिपोर्टिंग वर्ब फ्यूचर में भी आता है और प्रेजेंट में भी आता है, तब भी नहीं बदलते हैं। तो प्रेजेंट का फॉर्मेट ज़्यादातर यही देता है, ठीक। और फ्यूचर में रहेगा तो जान ही जाओगे। अब फ्यूचर में आएगा तो आप कैसे जान जाओगे बताओ तो? क्योंकि फ्यूचर की जो एक्चुअल सहायक क्रिया होती है वह विल होती है और क्या होती है, शैल होती है। और फ्यूचर की जो सहायक क्रिया सभी टेंसों में होती है। जो फ्यूचर 4 टाइप का होता है उसके हर सेंटेंस में शैल विल दिखाई देता है। तो शैल विल ही बता देगा कि हम किस में हैं, फ्यूचर में। तो जैसे ही रिपोर्टिंग वर्ब में शैल विल दिखे आप सावधान हो जाना, सतर्क हो जाना, आप जान जाना कि वहाँ पर टेंस परिवर्तन नहीं करना है। समझ में आया ना? अब हम आते हैं पास्ट में। हम कैसे भी बताएं ना कि ये पास्ट टेंस में रहेगा तो टेंस क्या होगा, बदलेगा। तो पास्ट टेंस में आएगा तो आने का फॉर्मेट क्या है, जैसे देखिए ये प्रेजेंट आया तो इसके आने का फॉर्मेट ये हुआ ना। अब यही फॉर्मेट बच्चों ये वाला यदि आ जाता, ये सब्जेक्ट है और यहाँ जो है सीधे क्या दे देता, सेड यदि दे देता, और सेड के बाद जो यहाँ पर टू होता, फिर यह ऑब्जेक्ट होता और यहाँ ऐसे लगा करके ये ऐसे क्लोज हो जाता। तो अब बताओ तो ये वाला फॉर्मेट किसका है? देखो रिपोर्टिंग अब ये है ना, ये वाला का क्या है आप लोगों का, रिपोर्टेड स्पीच है। तो यदि हमारे रिपोर्टिंग वर्ब का फॉर्मेट जो है ये वाला आ जाता है, यानी सब्जेक्ट के तुरंत बाद क्या आता है, वर्ब का सेकेंड फॉर्म यदि लगा होता, तो 100% आप क्या करेंगे, टेंस को बदल देंगे। एनी डाउट किसी को? फॉर्मेट ये समझ में आया ना, कब बदलेंगे और कब नहीं बदलेंगे, ये वाला फॉर्मेट रहेगा तो आप 100% टेंस का परिवर्तन करेंगे, और ये वाला फॉर्मेट रहेगा तो आप टेंस का परिवर्तन जो है नहीं करेंगे। किसी को समझने में डाउट? कोई भी डाउट लेकर नहीं जाना है, समझ वाली बात ना। जो समस्या है हमको तो हम बांध कर ले जाएंगे, समझ वाली बात ना। हम लोग इसीलिए हैं कि आपकी समस्याओं को सॉल्व करें। आप इसीलिए जो है आकर के यहाँ पर पढ़ रहे हो कि किसी भी तरह का कोई कन्फ्यूजन न रहे। और बच्चों नरेशन एक चैप्टर ऐसा है कि इसको बहुत हौहा करके नहीं पढ़ा जाता, स्टेप बाय स्टेप पढ़ा जाता है, समझ वाली बात ना। तो आइए इसको हम आगे थोड़ा बढ़ाएं। यहाँ तक जो है आप लोगों का ये मैटर जो है कवर हो चुका। बच्चों अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, हम टेंस संबंधी परिवर्तन का नियम देखेंगे। यानी अभी अभी हम कहें कि रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को क्या करना है, बदलना है, लेकिन टेंस कैसे बदला जाएगा अब इस चीज़ को जो है ध्यान से समझिएगा, ठीक ना। आइए इसका एक फार्मूला अभी हम देखेंगे, आप तुरंत जो है देखेंगे, ध्यान दीजिएगा। आप लोग ये पढ़े कि इस रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस जो है किस में रहेगा बच्चों, पास्ट टेंस में ये रहेगा। तो पास्ट टेंस में जब रहेगा तो आप क्या करोगे, टेंस बदल दोगे। अब हम टेंस कैसे बदलेंगे इस चीज़ को देखेंगे। मान लीजिए ये रिपोर्टेड स्पीच का टेंस जो है, क्योंकि जब यहाँ का कोई सेंटेंस बनेगा तो निश्चित किसी न किसी टेंस का होगा, चाहे प्रेजेंट का होगा, चाहे पास्ट का होगा, चाहे फ्यूचर का होगा, और चाहे किसी और का होगा। और का मतलब और टेंस होते हैं, और होते ही नहीं है, प्रेजेंट में होगा या पास्ट में होगा या फ्यूचर। तो उन तीनों में से ये मान लीजिए कि यह रिपोर्टेड स्पीच का टेंस जो है किस में आ गया, मान लीजिए कि आ गया किस में, प्रेजेंट में आया हुआ, ये प्रेजेंट टेंस आया हुआ है, ठीक। तो इस प्रेजेंट टेंस को हम सीधे सीधे चेंज कर देंगे किस में, पास्ट टेंस में जो है इसको जो है हम चेंज कर देंगे। और हम क्या कर देंगे कि टेंस बदल जाएगा, हेल्पिंग वर्ब को ही ना बदलते हैं। तो बच्चों देखो टेंस का परिवर्तन जो है 2 जगह से होता है। हम यदि सेंटेंस के अंदर की सहायक क्रिया को बदल दें तो हमारा टेंस क्या होगा, बदल जाएगा। और टेंस बदलने का 2 ही तरीका होता है, सहायक क्रियाओं को बदल करके और नहीं तो उसके वर्ब के फॉर्म को बदल करके। और वर्ब के फॉर्म को बदलने का एक ही टेंस होता है। बता सकते हैं किस टेंस के अफर्मेटिव में हेल्पिंग वर्ब नहीं होता है, किस टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं दिया जाता है। अभी भी चर्चा हुआ था, अभी दोनों फॉर्मेट लिखे थे यहीं पर।
एक आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट है और एक कौन है, पास्ट इंडेफिनिट है। तो बच्चों इन दोनों से जो है सतर्क रहना। प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट का जो सेंटेंस है, यदि किसी भी चैप्टर में ये आता है, आप अभी हाल ही में एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस का सीरीज भी आप लोग पढ़े, अब उसमें भी जा कर के देखोगे तो ये दोनों जो है थोड़ा सा तंग करते, कहीं भी रहेंगे डिस्टर्ब करते हैं। तो हमको प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट से सतर्क रहना है। समझ में आ रही बात ना? तो देखो बच्चों, जिन टेंसों का टेंस परिवर्तन उनके सहायक क्रिया के बदलने से होता है वह बेहद इजी होता है। अभी देखो यही दिखाएंगे, आप तुरंत जो है बदल लोगे। तो आइए देखते हैं, अभी भी हम क्या पढ़े कि यदि इस रिपोर्टेड स्पीच का टेंस किस में आया हुआ है, प्रेजेंट में रहेगा, तो ये बदल जाएगा किस में, पास्ट में। हम क्या कर दें कि पास्ट होगा? तो बच्चों इस प्रेजेंट की जो सहायक क्रिया क्या होती है, इज होता है, एम होता है और क्या होता है बच्चों, आर होता है। तो हमारे कहने का मतलब क्या निकला कि प्रेजेंट को ले जाना है किस में, पास्ट में। तो इस पास्ट की जो सहायक क्रिया है ये बच्चों क्या है, वाज होता है, एक होता है हम लोगों का वर, यही न होता है। तो हम अब क्या करेंगे देख कर बताओ तो, यदि हमारे रिपोर्टेड स्पीच में कहीं भी हम लोगों को इज एम आर दिखा तो आप क्या करेंगे, वाज वेयर, आंख बंद करके लगाएंगे क्या, वाज वेयर। क्लियर? एनी डाउट किसी को? जैसे ही इज एम आर दिखाई देगा अब तुरंत वाज वेयर करेंगे। लेकिन वाज वेयर कब होगा, कब करेंगे, जब ये पास्ट टेंस में रहेगा तब ये बदलेगा, प्रेजेंट में रहेगा तब हम नहीं करेंगे। क्लियर? और बच्चों ये प्रेजेंट कितने टाइप का होता है, 4 टाइप का होता है, जिसमें एक जो है इंडेफिनिट होता है, एक कौन होता है, कंटीन्यूअस होता है, एक परफेक्ट होता है, एक परफेक्ट कंटीन्यूअस होता है। उसी तरह बच्चों पास्ट भी कितने टाइप का होता है, 4, एक इंडेफिनिट होता है, कंटीन्यूअस होता है, परफेक्ट होता है और एक होता है परफेक्ट कंटीन्यूअस। तो प्रेजेंट का चेंजिंग किस में हुआ, प्रेजेंट का चेंजिंग किस में हुआ, पास्ट में हुआ है। तो प्रेजेंट का चेंजिंग जो है एकदम सीरियल से होगा, ध्यान से समझिएगा। देखिए ये प्रेजेंट है, यह केवल प्रेजेंट है ना, इस केवल को बदल दिए किस में, पास्ट में। अब देखो प्रेजेंट इंडेफिनिट आया तो ये जाएगा किस में, पास्ट इंडेफिनिट में चेंज हो जाएगा। और प्रेजेंट कंटीन्यूअस आया तो ये बदल जाएगा बच्चों किस में, पास्ट कंटीन्यूअस में। प्रेजेंट परफेक्ट आया तो ये बदल जाएगा किस में, पास्ट परफेक्ट में। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस आया तो ये बदल जाएगा किस में, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। बच्चों यही टेंस परिवर्तन होता है। एक बार इनके सहायक क्रियाओं को भी देख लें, ध्यान से देखिएगा। आप बताएंगे तो प्रेजेंट इंडेफिनिट की सहायक क्रिया क्या होती है, डू और डज। तो आप यहाँ पर क्या सीखे, जैसे ही यहाँ पर डू डज देखोगे कहाँ, रिपोर्टेड स्पीच में, आप तुरंत बदल करके यहाँ पर क्या लिखेंगे, डिड। ये पहला चेंजिंग हुआ। क्लियर? और जैसे ही यहाँ आप देखोगे ये जान चुके हो, इज एम आर ये किसकी सहायक क्रिया होती है बच्चों, प्रेजेंट टेंस और प्रेजेंट कंटीन्यूअस की होती है। आप ऊपर देख चुके हो, इज एम आर रहेगा तो क्या लिखोगे, वाज वेयर। जो इसकी सहायक क्रिया यही होती है, एक वाज हो जाएगा और एक हम लोगों का वर हो जाएगा। क्लियर? और प्रेजेंट परफेक्ट की सहायक क्रिया क्या होती है जो होती है, और एक होता है हम लोगों का क्या, हैव होता है। बच्चों जब यहाँ आएगा तो ये बदल जाएगा किसमें, हैड में बदल जाएगा। क्लियर? और यहाँ की सहायक क्रिया बच्चों एक होता है कौन, हैज बीन होता है, और एक कौन होता है, हैव बीन होता है। क्लियर? जैसे ही हमारे सेंटेंस में हैज बीन और हैव बीन दिखेगा, ये तुरंत जब यहाँ आएगा तो ये हो जाएगा क्या, हैड बीन। यही टेंस परिवर्तन होता है। समझ में आ रही बात ना? अब बच्चों देखो इस चार्ट में टेंस परिवर्तन में आप लोगों को 3 टेंस में कोई समस्या नहीं होगा। ध्यान से देखिएगा। देखिए देखो, प्रेजेंट कंटीन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, इन टेंसों का जो परिवर्तन होता है, टेंस जब हम बदलते हैं तो इन टेंसों का परिवर्तन हेल्पिंग वर्ब से होता है। हम डायरेक्ट किसको टच करते हैं, हेल्पिंग वर्ब। यानी इज एम आर जैसे ही दिखेगा आप तुरंत क्या लिखेंगे, वाज वेयर।
जैसे ही हैज और हैव दिखेगा आप क्या लिखेंगे, हैड। जैसे ही हैज बीन और हैव बीन दिखाई देगा तो आप वहाँ पर क्या लिखेंगे, हैड बीन। समझ में आ रही बात ना। थोड़ा सा समझने का विषय कौन है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है। और प्रेजेंट इंडेफिनिट का निगेटिव आप बना लोगे, क्योंकि डू और डज किस में दिखाई देता है, निगेटिव में। क्या अफर्मेटिव में दिखेगा, अफर्मेटिव में नहीं दिखता। हमारी समस्या क्या है, अफर्मेटिव की है। क्लियर ना। तो जैसे ही डू और डज दिखाई देगा तो ये तुरंत बदल जाएगा किसमें, डिड में। लेकिन बच्चों प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो अफर्मेटिव का मॉडल होता है, ध्यान से समझिएगा, ये अफर्मेटिव का मॉडल यही ना आता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट से हम कहें कि आप लोग सतर्क रहेंगे, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव का ये वाला मॉडल होता है। यदि यह मॉडल यहाँ पर दिखाई दिया, यानी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यहाँ पर आया है, तो जब इनका हम टेंस बदलेंगे यहाँ पर, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ सब्जेक्ट होगा, वर्ब का सेकेंड फॉर्म होगा, ऑब्जेक्ट होगा यहाँ पर अदर। यही हम देखो कि यहाँ पर किए हैं। यानी हमारे कहने का मतलब अभी भी हम चर्चा किए हैं कि हमारे लगभग सभी टेंसों का परिवर्तन सहायक क्रियाओं के बदलने से होता है। केवल कुछ ही सेंटेंस ऐसे होते हैं, सिंगल एक सेंटेंस कौन होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है, वो भी अफर्मेटिव केवल होता है। अफर्मेटिव का जब कभी भी सेंटेंस आता है बच्चों तो यही फॉर्मेट होता है, यानी हम इसके वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को बदल देते हैं, किसमें, सेकेंड में कर देते हैं, तो हमारा टेंस का परिवर्तन क्या होता है, हो जाता है। समझ में आ रही बात ना। यहाँ तक सबको समझ में आया। ये चार्ट जो है आप देख लेंगे, इसको तैयार कर लेंगे। और हमारे बच्चों ये भी समझ लीजिए कि यही हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक टॉपिक था, टेंस कैसे बदलता है। आप चाहें तो फटाक से इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। एनी डाउट किसी को अब तक समझने में? आइए अब कुछ एग्जांपल लेकर के हम चलते हैं यहाँ पर, ध्यान से समझिएगा ताकि जो है किसी भी तरह का कोई डाउट जो है दिमाग में न रहे। एक क्वेश्चन जो है हम लेते हैं यहाँ पर कि राम सेड है, और यहाँ पर हम लिख दिए कि ही इज गोइंग है, और यहाँ पर हम होम कर दिए और यहाँ इसको क्लोज कर दिए। अभी भी आप लोग पढ़े हो कि यदि रिपोर्टिंग आपका टेंस किस में रहेगा, पास्ट टेंस में रहेगा, तो आप टेंस का परिवर्तन करेंगे। अब हमारा देखिए नरेशन में सबसे पहला चीज़ क्या होता है, हम बार बार इस चीज़ को रिपीट करें, हर लेक्चर में हम आपको बताएं कि देखो बच्चों, जब कभी भी डायरेक्ट नरेशन का क्वेश्चन दिखेगा तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, आप सबसे पहले ये पता करेंगे कि भाई इज वाज होगा कि नहीं होगा। यदि यहाँ हैज आया है तो आपको पता है कि हैड होता है ना, तो हम सबसे पहले देखेंगे कि ये होगा कि नहीं होगा। इस चीज़ की जानकारी हमको कहाँ से मिलेगा, रिपोर्टिंग वर्ब से। क्योंकि जैसे ही यह चैप्टर लगभग कुछ खत्म होगा तो हम एक टेस्ट लेंगे सभी लोगों का। समझ में आई बात है, हमको पता है कि आप गलत कहाँ करोगे, इसीलिए बार बार हम जोर दे रहे हैं कि आप लोगों का क्वेश्चन जो है किसी भी तरह का नरेशन से गलत ना हो, ठीक ना। तो क्या इसका आंसर आ गया सभी लोगों का, सॉल्व करें ना। आइए देखते हैं, ये यहाँ पर होगा क्या, राम सेड टोल्ड होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि लिसेनर नहीं है या ऑब्जेक्ट यहाँ पर नहीं है, इसीलिए ये हो जाएगा सेड। इसके बाद डायरेक्ट से हम जोड़ेंगे ही, आपका थर्ड पर्सन है, प्रोनाउन तो बदलेगा नहीं अभी। और यहाँ पर ही और इज का हम कर देंगे क्या, वाज। इसके बाद यहाँ हो जाएगा बच्चों गोइंग, इसके बाद जो है यहाँ पर होम। समझ में आया, समझ में आ रहा सबको ना, ये एनी प्रॉब्लम किसी को। हमारा क्वेश्चन देखिए राम सेड है, आप देखेंगे कि हम बार बार राम ही को लिख रहे हैं, है ना। राम शब्द ही एक ऐसा शब्द है जिसको भूल जाना ही जो है इम्पॉसिबल हो जाता है। कम से कम इन्हीं के बहाने भगवान का नाम भी हम लोग ले रहे हैं, है कि नहीं है। आप कहीं भी देखे होंगे इंग्लिश ग्रामर में एग्जाम्पल सबसे ज़्यादा शुरुआत किससे होता है, राम से होता है। एक तरह से राम की भक्ति भी हमारी हो गई है ना, और साथ में तुम लोगों का भी हो गया जो सुन रहे हो। आइए देखते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं। ये सबको समझ में आया। अब बच्चों आते हैं, एक बड़ा ही खास रूल है, ये हम बताएं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव से हम लोग जो है हमेशा सतर्क रहेंगे। तो आइए एक उसी का एग्जांपल हम यहाँ पर लेते हैं। जैसे कहेंगे यहाँ पर कि ही सेड टू मी है, ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पर हम इस बार ले लिए राम को, राम राइट्स और लेटर है,
हम कह दें इस क्वेश्चन को जो है इनडायरेक्ट में जो है आपको चेंज करना है। तो थोड़ा देखिए, तो रिपोर्टिंग वर्ब को फटाक से देखो। रिपोर्टिंग वर्ब से परमिशन लो, क्या करें हम, और परमिशन केवल दो ही तरह का देता है, टेंस बदले कि नो बदले। तो क्या परमिशन मिला आपको, टेंस बदलेगा। क्लियर। तो आइए इसको हम फटाक से, यहाँ तक तो सभी लोग आ जाओगे, एनी डाउट किसी को। हम क्या लिखेंगे तब, ही टोल्ड होगा, और यहाँ से मी, इनको हम डैट से जोड़ लिए। इस बार हमारे प्रभु यहाँ आ गए, राम यहाँ आ गए, है ना। तो हम यहाँ पर आ गए क्या, राम। हम थर्ड पर्सन ही यूज कर रहे हैं, आई यू वी को हम भूल कर नहीं अभी देंगे, क्योंकि इनका चेंजिंग होता है। अभी अलग तरीके से इसको समझाएंगे। तो अब बताइए, तो ये वाला जो सेंटेंस आया है, ये सेंटेंस जो है किस टेंस का है, क्या इस सेंटेंस का टेंस परिवर्तन सहायक क्रियाओं के बदलने से होगा? क्योंकि आप पढ़े हो कि टेंस का परिवर्तन दो तरीके से होता है। हम उसके सेंटेंस के सहायक क्रियाओं को बदल दे तब हो जाता है, यदि दिखेगा तब, और नहीं तो उस सेंटेंस में जो वर्ब है उसके फॉर्म को बदल देते हैं तब हो जाता है। तो बताइए, तो इसमें सहायक क्रिया कहीं दिख रहा है? सहायक क्रियाएं कितनी होती हैं? 24 होती है। अभी हाल ही में आप लोगों को बताए, इसीलिए उसको बता करके आए हैं, ताकि हम कभी भी हेल्पिंग वर्ब का नाम लें तो आप समझ जाना कि उन 24 में से किसी एक का हम नाम ले रहे हैं। तो उसमें से कोई दिखा नहीं है, तो हम इसको तुरंत जो है, अभी भी ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है ना, ये फॉर्मेट देखिए बच्चों, यही ना आया हुआ है। यहाँ सब्जेक्ट है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, ऑब्जेक्ट है और अदर, यही ना फॉर्मेट आया है। तो आप पढ़े हो कि इस फॉर्मेट को हम क्या करते हैं, यानी कि वर्ब को सेकंड में कर देते हैं। तब लिख लो, क्यों देख रहे हो, आंसर आ गया ना। तो हम तुरंत इस राइट का सेकंड फॉर्म करेंगे तो क्या होगा, रोट, और उसके बाद यहाँ पर और लेटर, और उसके बाद जो है फुल स्टॉप। देखो बन गया, कितना इजी लग रहा है। एनी डाउट किसी को, सबको समझ में आ रहा है ना? एकदम साफ साफ बताना कि समझ में आया है कि नहीं आया है। समझदारी बात ना, तो रात में कौआ काटेगा, याद कर लेना। आगे बढ़े, एनी प्रॉब्लम? आइए एक और क्वेश्चन लेते हैं। एकदम देखो सटीक तरीके से जो है आप लोगों को पढ़ना है, ताकि किसी भी तरह का कोई डाउट न रह जाए। एक और क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पर कि राम सेड है, और यहाँ पर आ गया टू मी, और यहाँ आ गया ही हैज डन, और यहाँ पर हम ले लिए हिज वर्क है। क्लियर। अब देखिए, तो रिपोर्टिंग वर्ब को फटाक से देखकर पता लगाओ। हाँ, क्या बदलेगा, टेंस बदलेगा। क्यों? क्योंकि ये पास्ट टेंस में आया। आइए यहाँ तक आ जाएं तो क्या होगा, राम टोल्ड होगा, और इसके बाद यहाँ से मी, इन दोनों को डायरेक्ट से जोड़ लिए। आइए ही थर्ड पर्सन है बच्चों, हैज आया इस बार। ये किस टेंस का सेंटेंस है, मिला लो इसका फटाक से, चार्ट है यहीं पर, नकल मार लो जल्दी से। नकल मारने में तुम आ ही रही हो। देखो हैज किस में आया है, किस में आया है, कहाँ गया, यहाँ देखिए, ये हैज और है यहीं पर है ना। अब इसको देखो हम कहाँ ले गए हैं, हम कहाँ ले गए हैं, देखो तो ये जो है आया है यहाँ, देखो मिल गया ये। तो यहाँ जब आता है तो बच्चों इसकी सहायक क्रिया क्या होती है, तब लिखो फटाक से। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, ये हो जाएगा आपका हैड, और इसके बाद यहाँ पर डन, और उसके बाद यहाँ हो जाएगा क्या, हिज वर्क और फुल स्टॉप। ऐसे करके जो है बनाया जाता है। एनी डाउट किसी को, यानी सबको समझ में आ रहा है ना? आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए ना। तो आज हम यहाँ पर क्या देखें कि यदि प्रेजेंट रहेगा तो हम प्रेजेंट को किस में ले गए, पास्ट में। यदि बच्चों पास्ट ही आ जाएगा तब क्या करोगे, क्योंकि आप पढ़े हो कि प्रेजेंट रहेगा तो पास्ट में जाएगा। यदि पास्ट ही आ जाएगा तब हम कैसे बदलेंगे, एक नज़र थोड़ा उस पर भी जो है हम लोग रखेंगे। बच्चों आज थोड़ा वीडियो लंबा ज़रूर होगा, क्योंकि हम ये चाह रहे हैं कि टेंस को आज ही लपेट दें, आज कवर कर लिया जाए, ताकि किसी भी तरह का कोई कन्फ्यूजन जो है न हो जाए। ठीक ना। आइए अब अगला चार्ट हम बनाते हैं, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, और आप लोग ज़रूर जो है कमेंट में हमको बताएंगे कि आज का लेक्चर जो है आप लोगों को समझ में आया कि नहीं आया। आप लोग केवल देख लेते हो, नहीं कमेंट देते हो और नहीं लाइक करते हो।
समझ में आ रही बात ना? तो 100% आप हमको इतना एक बार बता दो कि हमारी टीचिंग आपको कैसी लग रही है। यदि अच्छी लग रही तो आप ज़रूर कुछ ना कुछ जो है लिखेंगे। क्लियर? आइए देखते हैं। अब देखिए, ध्यान दीजिएगा, ये रिपोर्टिंग वर्ब है, ये आपका क्या है, रिपोर्टेड स्पीच है। ध्यान से समझिएगा। अभी अभी हम लोग पढ़े हैं कि यदि इसमें कौन रहेगा, प्रेजेंट रहेगा, तो हम प्रेजेंट को ले जाएंगे कहाँ, पास्ट में, और पास्ट ही रहेगा तो क्या हम प्रेजेंट कर देंगे? कभी ऐसा हुआ है? पास्ट का मतलब क्या है कि बीता हुआ कल होता है, और क्या बीता हुआ कल वापस आएगा? वर्तमान पास्ट हो जाता है, लेकिन पास्ट कभी वर्तमान नहीं होता है। तो बच्चों, पास्ट का चेंजिंग पास्ट ही में होता है। ये इसको देखते हैं। यदि जो है यह क्वेश्चन आ गया किसमें, पास्ट टेंस में आ गया, तो बच्चों पास्ट टेंस की सहायक क्रिया क्या होती है, वाज और वेयर। तो आप क्या जाने यहाँ पर कि यदि इस रिपोर्टेड स्पीच में क्या दिखाई दे दिया, वाज वेयर, तो आप डायरेक्ट इसके जगह पर लिखेंगे क्या, हैड भी। ये पास्ट का पहला चेंजिंग हो गया। एनी डाउट किसी को? अब आते हैं, एक पास्ट इंडेफिनिट होता है, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब देखिए, अभी भी देखिए कि वाज और वर रहेगा तो क्या हो जाएगा, हैड बीन। यदि पास्ट इंडेफिनिट आ जाएगा तो पास्ट इंडेफिनिट जाएगा किसमें, पास्ट परफेक्ट में। याद रखना। और बच्चों, पास्ट में दो ही टेंस बदलता है। कौन कौन? पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट कंटिन्यूअस। यदि पास्ट कंटिन्यूअस आ जाए तो ये बदल जाएगा किसमें, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। और बच्चों, यदि यही आ गया था तो इनका हम लिखेंगे यहाँ पर क्या, नो चेंजिंग। नो चेंजिंग का मतलब क्या, बनेगा ही नहीं। हम बनाएंगे लेकिन उसके टेंस को नहीं बदलेंगे, हम केवल डायरेक्ट से जोड़कर क्या करेंगे, उतार देंगे। क्लियर? यदि ये आ गया तब पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का भी नहीं चेंज होता है, तो हम इसका भी चेंजिंग नहीं करेंगे। तो आप चार्ट देख करके बच्चों बताएंगे कि पास्ट में कितने टेंस जो है बदल रहा है, कितने बदल गया। पास्ट इंडेफिनिट गया कहाँ, परफेक्ट में। थोड़ा इसकी सहायक क्रिया को देख लें। पास्ट इंडेफिनिट की सहायक क्रिया क्या होती है, डिड। जब यहाँ आएगा तो ये चेंज हो जाएगा किसमें, हैड। और यहाँ की सहायक क्रिया क्या होगा, वाज। और एक से सहायक क्रिया इसका वर, यहाँ जाएगा कहाँ, यहाँ ना आएगा तो यहाँ की सहायक क्रिया क्या होती है, हैड बीन। यही लोग आ जाएंगे तो इनका परिवर्तन हम लोग नहीं करेंगे। एनी डाउट किसी को? लग जाएगा ना? और एक चीज आप ध्यान देंगे, कहे है ना कि प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट से आप केवल टेंस परिवर्तन में आपकी विशेष नज़र किस पर रहेगी, केवल दो टेंस पर, पास्ट इंडेफिनिट पर और प्रेजेंट इंडेफिनिट पर, और बाकी आप बदल लोगे। क्यों हम ऐसा कर रहे हैं, देखो थोड़ा ध्यान से देखिएगा। ये पास्ट इंडेफिनिट का यदि अफर्मेटिव सेंटेंस आएगा तो इनके आने का फॉर्मेट देखो, तो सब्जेक्ट होगा, वर्ब का सेकेंड फॉर्म होगा, ऑब्जेक्ट होगा, यहाँ पर क्या होगा, ये अदर, यही इसका फॉर्म होता है। तो बच्चों ये किस में जा रहा है, किस में जा रहा है, पास्ट परफेक्ट में जा रहा है। तो पास्ट परफेक्ट का फॉर्मेट क्या होता है, देखो जब पास्ट परफेक्ट में जाएगा तो यहाँ पर सब्जेक्ट होगा, और पास्ट परफेक्ट की सहायक क्रिया देखो तो हैड होगा, और हैड के बाद जो है आप तुरंत जो है वर्ब का कौन सा फॉर्म करेंगे, थर्ड, और उसके बाद फिर यहाँ ऑब्जेक्ट और फिर यहाँ अदर। इसमें दो परिवर्तन हुआ, आप देख सकते हैं। देखो यहाँ एक तो डिड था नहीं, डिड नहीं ना था अफर्मेटिव में, तो हम यहाँ पास्ट परफेक्ट में आए तो हैड भी किए हैं। ये वाला वर्ब जो है आपका सेकेंड में था, ये गया किसमें, थर्ड में गया है। तो इन चीज़ों को जो है आप थोड़ा समझेंगे, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट में थोड़ा सा समस्या होता है। समझ आ रही बात ना? उसी तरह यह निगेटिव यदि रहता है, देखिएगा यदि निगेटिव होगा, यहाँ सब्जेक्ट होगा, डिड नॉट होगा, और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और उसके बाद ऑब्जेक्ट और द, देखिएगा निगेटिव रहेगा तो यही वाला फॉर्मेट आता है। जब इसको आप पास्ट में ले जाओगे, किसमें, पास्ट परफेक्ट में जा रहे हो ना, तो जब पास्ट परफेक्ट में ये जाएगा तो हाई डिड देखिए तो क्या बदल जाएगा, हैड में, है ना, हाई नॉट लगा देंगे। यहाँ देखो क्या यही गलती करते हो, याद रखना, पास्ट इंडेफिनिट का निगेटिव आ गया तो आप डिड को हैड कर लोगे, लेकिन आप एक जगह मिस्टेक करोगे कि हाई वर्ब फर्स्ट में रहेगा, उसी में रख दोगे। तो हमको उसमें नहीं रखना है, किस में ले जाना है, पास्ट। यहाँ आएंगे तो ये वर्ब का थर्ड फॉर्म हो जाएगा, फिर ऑब्जेक्ट और फिर अदर। ये थर्ड फॉर्म हम क्यों लगाए हैं यहाँ पर, आप इसको कमेंट में लिखेंगे। क्या क्वेश्चन किए कि यहाँ ये वर्ब का थर्ड फॉर्म कैसे आया है, क्यों आया है,
आप कमेंट करके हमको बताएंगे कि क्यों आया हुआ है। एनी डाउट किसी को? लगा लोगे ना? एक एग्जाम्पल देखिए, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। एक एग्जाम्पल दे रहे हैं पास्ट इंडेफिनिट का। पास्ट इंडेफिनिट का एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। यहाँ आ गया कि राम सेड है, ठीक, और यहाँ से हम लिख दे क्या, ही वेंट अवे है। और हम कह दें बच्चों इसको इनडायरेक्ट में थोड़ा बदल दो, तो आप कैसे बदलेंगे? क्योंकि ये भी पास्ट में, ये भी पास्ट में, ये पास्ट इंडेफिनिट है तो पास्ट परफेक्ट में जाएगा। तो जब इसको हम चेंज करेंगे तो क्या बनेगा? राम आज सेड टोल्ड होगा? नहीं होगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट इसके पास नहीं है। हम डैश से इसको जोड़ लिए, यहाँ ही पास्ट इंडेफिनिट है, गया है, देखो कहाँ, पास्ट परफेक्ट में। यही वाला फॉर्मेट ऊपर देखिए आया है, तो ये जाएगा किसमें? इस फॉर्मेट में। तो ये हम यहाँ लगाएंगे पास्ट परफेक्ट की सहायक क्रिया हैड, वेंट का थर्ड फॉर्म करेंगे तो क्या होगा? गॉन, और उसके बाद यहाँ से अवे, फुल स्टॉप। ऐसे करके जो है इसको बनाया जाएगा। समझ में आया? लगा लोगे सभी लोग ना? एनी क्या हुआ? नहीं समझ में आया? क्या चीज नहीं समझ में आ रहा है? अरे भाई देखो, समझो, सही है बच्चा क्वेश्चन किया कि हैड कहाँ से आया है, ठीक ना? ध्यान से समझना। अभी भी हम आपको क्या बताएं कि ये जो है पास्ट इंडेफिनिट किस में जा रहा है? पास्ट इंडेफिनिट को आप किस में ले जा रहे हो? पास्ट परफेक्ट में ले जा रहे हो ना? तो पास्ट परफेक्ट की सहायक क्रिया देखो कौन होता है? हैड। ये तुम्हारा क्वेश्चन जो है, ये जो आया हुआ जो क्वेश्चन है, ये किस में आया? यही ना फॉर्मेट आया है। तो हम इस फॉर्मेट को जब पास्ट परफेक्ट में ले जाएंगे तो हम पास्ट परफेक्ट की सहायक क्रिया को और उसमें लगने वाले वर्ब को ले आते हैं। और सबको पता है कि पास्ट परफेक्ट की सहायक क्रिया हैड होती है, और हैड के साथ वर्ब का कौन सा फॉर्म लगता है? थर्ड। तो देखिए यहाँ हैड लिए और इस वेंट का थर्ड फॉर्म किए हैं तो क्या हो गया है? गॉन हो गया है। उसके बाद अवे और फिर फुल स्टॉप, यही है। एनी डाउट किसी को? समझ में आ गया ना? तो हम आप लोगों से क्या बताएं कि टेंस परिवर्तन में केवल दो टेंस से हम सतर्क रहेंगे। जैसे उसके पूछने का आशय सही था, क्योंकि केवल वही नहीं पूछेगा। पास्ट इंडेफिनिट में अक्सर लोग गलत होते हैं, और प्रेजेंट इंडेफिनिट थोड़ा सा इजी होता है। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में तो सेकंड कर देंगे, समझ वाली बात ना? और सेकंड फॉर्म आया है तब हम कैसे बनाएंगे? क्लियर ना? ये देखो, टेंस परिवर्तन का दो विधि हमारे पास है। पहली विधि चार्ट विधि है। ये कौन सा विधि हम लिए हैं? चार्ट विधि। एक टेंस का चार्ट हम बनाए हैं। एक और अभी विधि है, लेकिन उसको कल बताएंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। समझ वाली बात ना? चार्ट विधि के अलावा एक और विधि, जब उसको देखोगे तो अंदाज ही जो है बनाना शुरू करोगे। तो बच्चों आज का ये क्लास यहीं तक रहेगा, और आप जो है इसको वीडियो को देखिएगा। और यदि हमारा टीचिंग जो है आप लोगों को अच्छा लगेगा तो 100% जो है कमेंट के, इतना मेहनत कर रहे हैं तो एक लाइक तो जरूर बनता है कि नहीं है? अब देखते हैं कितने लोग करते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, फिर अगले दिन मिलते हैं आप लोगों से। बाय।